जैन धर्म दर्शन की मंगलाचरण सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मंगलाचरण सीरीज में हम पूज्य आचार्यों द्वारा रचित महान ग्रंथों में निबद्ध मंगलाचरणों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूज्य आचार्यों और उनकी रचनाओं से परिचित होना तथा उनके द्वारा जिनेंद्र वंदना के रूप में किए गए मंगलाचरणों को याद करना, कंठस्थ करना है। यद्यपि हमारा उद्देश्य और बड़ा होना चाहिए। जिन आचार्यों ने हम सभी के कल्याण के लिए भगवान महावीर की देशना को अपने जीवन का अमूल्य समय देकर ग्रंथों के रूप में निबद्ध कर हम सभी पर जो उपकार किया है, उस उपकार का धन्यवाद हम अपने जीवन काल में उन ग्रंथों को एक बार संपूर्ण पढ़कर कर सकते हैं। ऐसी भावना रखकर हमें इस ओर अवश्य प्रयास करना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी यह भावना अवश्य पूर्ण हो। अभी हम उस भावना की पूर्णता के लिए मंगलाचरण सीरीज से शुभारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण सीरीज में अभी तक हमने 30 ग्रंथों के 30 मंगलाचरणों को पढ़ा है। पिछले पाठ में, पाठ 10 में हमने 3 ग्रंथों के मंगलाचरण पढ़े थे, जिसमें पहला ग्रंथ वारस अणुपेक्षा जो कि आचार्य कुनकुन भगवंत का है। दूसरा ग्रंथ रयणसार जो कि ये भी आचार्य कुनकुन भगवंत का है। और तीसरा योगसार जो कि आचार्य योगींद्र देव कृत है। इन 3 ग्रंथों में निबद्ध 3 मंगलाचरण गाथाओं को हमने पढ़ा था, उच्चारण किया था और उनका अर्थ भी समझा था। आइए तो आज हम मंगलाचरण सीरीज का पाठ 11 पढ़ते हैं। पाठ 11 प्रारंभ करने के पूर्व एक नज़र बाल प्रतिभा पेज पर आव्या जैन आपको यहाँ पर गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की मंगलाचरण गाथा सुना रही है। आइए उनको सुनते हैं। गुणरयण निलयम चलिए तो अब हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सीरीज का पाठ 11, जिसमें हम 3 ग्रंथों में निबद्ध 3 मंगलाचरण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला ग्रंथ गणेश सार संग्रह जो कि आचार्य महावीर जी द्वारा रचित है। दूसरा ग्रंथ प्रमेय रत्नमाला जो कि आचार्य लघु अनंत वीर कृत है। और तीसरा आराधना समुच्चय जो कि आचार्य रविचंद्र जी का है। इन तीनों ग्रंथों में जो 3 मंगलाचरण श्लोक हैं उनको हम क्रमशः पढ़ते हैं। आइए मंगलाचरण सीरीज का 31वां मंगलाचरण गणेश सार संग्रह ग्रंथ से आचार्य महावीर प्रणीत। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। पहले अलंघयं त्रिजगत्सारं यस्यानंत चतुष्टयं नमस्तस्मै जिनेन्द्राय महावीराय तायिने। एक बार पुनः अलंघयं त्रिजगत्सारं यस्यानंत चतुष्टयं नमस्तस्मै जिनेन्द्राय महावीराय तायिने। आइए इस श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं। अलंघयम मिथ्या दृष्टियों द्वारा अलंघ्य, त्रिजगत सारम तीनों लोकों में सारभूत, यस्य जिनके अनंत चतुष्टयम अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, नमः नमस्कार हो, तस्मै उन जिनेन्द्राय महावीराय जिनेन्द्र महावीर भगवान को, ताई ने जो रक्षक हैं। आइए इसका अन्वय करते हैं।
यस्य अलंघयम त्रिजगत्सारम अनंत चतुष्टयम तस्मै ताहिने जिनेन्द्राय महावीराय नमः। अन्वयार्थ देखें। जिनके मिथ्या दृष्टियों द्वारा अलंघ्य और तीनों लोकों में सारभूत अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य नामक अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, ऐसे उन रक्षक जिनेन्द्र महावीर भगवान को नमस्कार हो। चलिए आगे चलते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 32वां मंगलाचरण जो कि प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ से है, आचार्य लघु अनंत वीर जी द्वारा रचित है। आइए इस श्लोक का भी हम उच्चारण करते हैं। न तामर शिरो रत्न प्रभा प्रोत नखत्विषे नमो जिनाय दुर्वार मार वीर मदच्छिदे। एक बार पुनः। न तामर शिरो रत्न प्रभा प्रोत नखत्विषे नमो जिनाय दुर्वार मार वीर मदच्छिदे। आइए शब्दार्थ करते हैं इस श्लोक का। नतामर शिरो रत्न प्रभा प्रोत नखत्विषे। ये पूरा मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा एक ही समास हुआ है इसमें, इसलिए। चलिए फिर भी आप अलग अलग करके देख लीजिए। नतामर अर्थात नम्रीभूत चतुर्निकाय के देव, शिरो रत्न प्रभा, शिरोरत्न अर्थात उनके मुकुटों में लगी हुई मणियों की जो प्रभा है, उससे क्या हो रहा है? प्रोत नखत विषय अर्थात जिनके चरण कमलों के नखों की कांति दे दीप्यमान हो रही है। एक बार पुनः देख लें। नम्रीभूत चतुर्निकाय देवों के मुकुटों में लगी हुई मणियों की प्रभा से जिनके चरण कमलों के नखों की कांति दैदीप्यमान हो रही है। नमो नमस्कार हो ऐसे जिनाए जिन देव को दुर्वार मार वीर मदच्छिदे अर्थात जो दुर्निवार पराक्रम वाले कामदेव के मद को छेदने वाले हैं। आइए इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। नतामर शिरो रत्न प्रभा प्रोत नखत विषे दुर्वार मार वीर मदच्छिदे जिनाय नमः। अन्वयार्थ देखें। नम्रीभूत चतुर्निकाय देवों के मुकुटों में लगे हुए मणियों की प्रभा से जिनके चरण कमलों के नखों की कांति दैदीप्यमान हो रही है और जो दुर्निवार पराक्रम वाले कामदेव के मद को छेदने वाले हैं, ऐसे श्री जिन देव को हमारा नमस्कार हो। आइए मंगलाचरण सीरीज का 33वां मंगलाचरण जो कि आराधना समुच्चय ग्रंथ से है, जिसके रचयिता आचार्य रविचंद्र जी हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं हम। सम्यक दर्शन बोधन चरित्र रूपान प्रणम्य पंच गुरुन आराधना समुच्चय मागम सारम प्रवक्ष्यामः। एक बार पुनः। सम्यक दर्शन बोधन चरित्र रूपान प्रणम्य पंच गुरुन आराधना समुच्चय मागम सारम प्रवक्ष्यामः। आइए इसका शब्दार्थ करते हैं। सम्यक दर्शन बोधन चरित्र रूपान, सच्चे दर्शन अर्थात सच्चे श्रद्धान, सच्चे ज्ञान और सच्चे चारित्र के स्वरूपवान, प्रणम्य
प्रणाम करके पंच गुरुओं को आराधना समुच्चय ग्रंथ को आगम सारम जो आगम के निचोड़ रूप है हम प्रवक्ष्यामा कहेंगे। चलिए अब इसका अन्वय देख लेते हैं। सम्यक दर्शन बोधन चरित्र रूपान पंच गुरून् प्रणम्य आगम सारम आराधना समुच्चयम प्रवक्ष्यामः। अन्वयार्थ देखें। सच्चे श्रद्धान, सच्चे ज्ञान और सच्चे चारित्र के स्वरूपवान पंच गुरुओं को प्रणाम करके आगम के निचोड़ रूप आराधना समुच्चय ग्रंथ को हम आचार्य रविचंद्र कहेंगे। चलिए, तो इस प्रकार हमने आज 3 ग्रंथों के 3 मंगलाचरण श्लोकों को पढ़ा। आइए एक बार पुनः इन तीनों श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। अलंघयं त्रिजगत्सारं यस्यानंत चतुष्टयं नमस्तस्मै जिनेन्द्राय महावीराय तायिने नतामर शिरोरत्न प्रभाप्रोत नखत्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदच्छिदे सम्यक दर्शन बोधन चरित्र रूपान प्रणम्य पंच गुरून् आराधना समुच्चय मागम सारम प्रवक्ष्यामः। चलिए, तो अब पुनः अपनी मुलाकात मंगलाचरण सीरीज के अगले पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और अपने सुझाव के लिए कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।